वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कोरोना की बात जब हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं कि मस्बत केसेस में कमी आ रही है, सिंध में कोरोना का फैलाव है वो बढ़ रहा है या भी जारी है। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में यौमिया लाखों शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो आइंदा आने वाले दिनों में हमें मसला आने वाला है वो दुनिया में वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का है। और हम बात करें पाक चीन दोस्ती के हवाले से तो चीन ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन फराहम की थी और आज तक चीन की जानिब से ताउन का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि चीन का जो ये ताउन है, ये साइनोवैक वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार करने के तक भी अगर हम कहें तो चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसका जो खाम माल है उसके ज़रिए उसको तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया गया है, हमने आपको तकरीब भी दिखाई थी इसकी। पाकिस्तान में इस वक्त तक 70 लाख से ज़ायद शहरी ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से अक्सरियत को चीनी वैक्सीन ही लगी है। और ये वैक्सीन दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जो WHO है उसने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, लेकिन इसके बावजूद आज़मीन हज पाकिस्तान में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और दूसरे मुल्कों में जो तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं, इसी तरह से जो बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूर हैं, जो लेबर है पाकिस्तान की, उसको बड़ा शदीद इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से हमें वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब किया है। आप WHO के साथ भी काम का वसी तजर्बा रखते हैं, काम को समझते हैं, और इंटरनेशनली इस वक्त जो सूरत हाल कोविड पेंडेमिक की चल रही है उस पर भी नज़र रखे हुए। और पाकिस्तान में पहले जब कोविड आया था तो उसमें डॉक्टर साहब ने इनिशियली सारा काम इसके ऊपर किया था, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस वक्त कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से हमने कोविड की थर्ड वेव के अंदर जिस तरीके से हमने सिचुएशन को हैंडल किया है, अब तकरीबन 4% तक 3-4% तक हमारा जो रेट है वो आ चुका हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक बेहतर परफॉर्मेंस है ओवरऑल? और दूसरा ये कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में जारी है, इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी कि तीसरी वेव को कंट्रोल करने के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो बड़े बरवक्त भी थे और बड़े मौसर भी रहे। अगर हम पिछली जो चोटी थी, ये वाली नहीं जो पिछली गुजर गई, उसका मुआवजा करें तो पिछली ईद के फौरन बाद केसेस के अंदर बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ था। इस तीसरी वेव के दौरान ईद आई, हालांकि केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन जो इक़दाम किए गए, जो जल्दी लॉकडाउन किए गए और जो उनके ऊपर अमल दरामद शुरू में ज़रा नरम था, लेकिन फिर इंतज़ामिया की मदद से उसके अंदर जो सख्ती पैदा की गई तो उसका फतर था नताइज बरामद हुए और तीसरी वेव को कंट्रोल मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कर लिया गया। बावजूद इसके कि इसके अंदर शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ वेरिएंट वायरस जो है। तो मैं तो इसकी सताइश करता हूँ। मेरा ख्याल में कि ये अच्छे इक़दाम थे और इसीलिए पाकिस्तान इस पे कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। डॉक्टर साहब, हमने पहले भी बात की अभी इंट्रो में भी कि हमारे लिए जो अगला चैलेंजिंग मरहला है वो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और पर अगर हम हज के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब में चाइनीज़ वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। और इस साल अगर हज की बात करें तो पाकिस्तानियों को लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये जो चीनी वैक्सीन रजिस्टर करने का मामला है, चूँकि हमने बात की कि मोस्टली सिटीजन्स को चीनी वैक्सीन ही लगाई गई है, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी देखिए, इसमें चंद एक बुनियादी चीजें हैं, उनको पहले समझ लेना चाहिए। कोई भी वैक्सीन जो है जिस मुल्क में बनती है उस मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर वो मार्केट नहीं की जाती। पहले तो ये चीज, अगर मतलब चाइना की वैक्सीन आ रही है पाकिस्तान में तो ये चाइनीज रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल से आ रही है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है, तो ये भी जरूरी होता है कि पाकिस्तान की या सऊदी अरब की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी उनकी जांच पड़ताल करे और वो भी उनको रजिस्टर करे। ठीक है। तो एक दूसरी बुनियादी बात यह है कि जो हम हवाला देते हैं WHO ने जी इसको अप्रूव कर दिया है। WHO की जो अप्रूवल है वो कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं होती। मतलब ये कि तो ये मतलब नहीं है कि जो कौमी सतह पे रेगुलेशन होनी है या जो अप्रूवल होनी है, अगर WHO कर दी तो फिर कौमी सतह पे रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यकीनन WHO जब उसकी अप्रूवल के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एक लंबे प्रोसेस के बाद, बैनुल अक़वामी माहिरीन की राय लेने के बाद, डेटा को देखने के बाद अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं जिससे डेफिनेटली
लोगों के अंदर एक एतमाद आता है और नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए भी वो एक पॉजिटिव चीज होती है कि अगर WHO भी कह रहा है तो यकीनन इसकी जो सेफ्टी है और इसकी जो असलियत है वो हो चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली रेगुलेटरी अथॉरिटी जो नेशनल होती है उसने उसको प्रूव करना होता है। अब समस्या ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में तो अभी तक उसकी इजाजत नहीं दी, तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह है कि चाइनीज वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर अभी नहीं लगाई जा सकती जब तक के सऊदी अरेबिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसको अप्रूवल ना दे। अब ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, यकीनन वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, वो इसके ऊपर अपनी माहिरीन जो उनकी कमेटी होती है उसकी मदद से वो अंडर कंसिडरेशन होगी और उसको कुछ वक्त के बाद वो दे दी जाएगी, या उन्होंने अगर समझा कि इसकी जो सेफ्टी है या जो इसकी इफेक्टिवनेस है उसके बारे में डेटा। तो डॉक्टर साहब, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है इसके लिए, खास तौर पे क्योंकि सऊदी अरब में तो बहुत से लोगों ने, हमारी लेबर की बहुत बड़ी तादाद है, आज़मीन हज की बहुत बड़ी तादाद जाती है, इस साल थोड़ी कम होगी लेकिन ओबियसली वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये कि चीन की वैक्सीन चीन के अपने शहरियों को भी लगी है और चीन सबसे बड़ा मुल्क है जिसके शहरी सबसे ज़्यादा दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो सयाहत के गर्ज से करें या काम की गर्ज से करें, चूँकि सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। तो ओबियसली चीन के लिए भी तो फिर बड़ा चैलेंज होगा। इसका सोल्यूशन आप क्या देख रहे हैं? इसका सोल्यूशन अगर तो आप खुसूसी तौर पे सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के हवाले से पूछ रहे हैं या हाजियों के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्योंकि पाकिस्तानियों का ये मसला है तो उसके दो हल होने चाहिए। एक तो ये कि जो हाजी यहाँ से जाएं तो यहाँ से वो वैक्सीन लगवाते हैं, दूसरे ये कि पाकिस्तान की हुकूमत को सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो इन्होंने अप्रूवल का जो प्रोसेस अपनाया इन्हीं वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है सऊदी अरेबियन रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो उससे शायद ये हो कि उनको फैसला करने में आसानी हो और वो जल्दी फैसले हो सके। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह हमारे शो का हिस्सा बने। और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब के मुताबिक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और सऊदी अरब की गवर्नमेंट को आपस में इस इशू पे आपस में रब्ता करना चाहिए और आपस में सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे हज करने के लिए जिन लोगों ने 7 मिलियन पाकिस्तानी को लग चुकी है वैक्सीन, तो ये चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से जो भी हमें इसको दूर किया जाएगा। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।